चलो 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 चलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है संडे इवनिंग का और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग हैं बाहर और वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। साथ में यहाँ पर आपको दिख रही होगी दिशु और साथ में ही मेरा बीच वाला जो भाई है उनका बेटा भी है मेरे साथ। तो ये सब एकदम से कहाँ से आ गए आप लोग सोच रहे होंगे। तो असल में मैं जस्ट अभी जो है अपने मायके से लौट रही हूँ। अभी हम अपने रूम पर भी नहीं पहुँचे हैं, रास्ते में ही ये फालूदा की जो है ये दिख गई थी वैन, तो सोचा बच्चों को फालूदा खिला देते हैं। असल में मैं सैटरडे इवनिंग को लगभग इसी टाइम पर अपने मायके गई थी, कुछ काम था वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस वहीं से हम लोग लौट रहे हैं। तो इससे पहले जो है हम पानी पूरी खा चुके हैं। पहले ऐसा कोई फालूदा का विचार नहीं था, पानी पूरी खाकर लौट ही रहे थे तो एकदम से ये जो है दिख गए फालूदा वाले भैया, तो सोचा बच्चों को फालूदा खिला देते हैं। तो पेट तो थोड़ा सा जो है भरा ही हुआ था क्योंकि पानी पूरी खाकर लौटे थे। तो 30 वाला जो फालूदा था वही बनवा लिया था, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं बनवाया था। तो यहाँ पर फालूदा बन गया था। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं ये है, ये 30 रुपये का जो है गिलास है। तो बस ये हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे रूम पर। और हमारा जो रूम है पार्क है उसके बाहर ही जो है थोड़ी ही दूर पर ये लगा हुआ है। तो बस ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये वैन है और यहाँ पर सभी लोग जो है फालूदा खा चुके हैं। वो गाड़ी खड़ी हुई है, अब हम लोग जा रहे हैं और बस जाएंगे रूम पर। यहाँ से बस 2 मिनट लगेंगी क्योंकि हम लोग जो है अपने पार्क के बाहर ही खड़े हुए हैं। तो बस गाड़ी में बैठकर अब हम लोग चल दिए हैं। तो मैं गई थी मायके, तो जो है आ रही थी तो फिर बच्चों की छुट्टियां भी हो गई थी, तो फिर बच्चे भी मेरे साथ में ही आ गए हैं। तो दिशु को और विवेक को मैं ले आई थी अपने साथ और यहाँ पर हम लोग रूम पर पहुँच गए हैं। आते ही अभी को जो है अपने दूध की याद आ गई थी तो उसे दे दिया है दूध। और आज जो है सुबह से ही बारिश हो रही है सच में, इसी वजह से हम लोग लेट हो गए आने में। सुबह से ही जो है आना चाह रहे थे बट बारिश इतनी हो रही थी, जब बारिश बंद हुई फिर जो है एकदम से हम लोग निकले। तो बारिश की वजह से ठंडा भी काफ़ी हो गया है। तो बस यहाँ पर अभी को कंबल लिटाकर मैंने दे दिया है दूध और अब मैं अपना जो किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम मैं बहुत ही जल्दबाजी में गई थी। असल में हुआ क्या था कि मेरी जो भाभी हैं सबसे छोटी वाली, उनकी जो भाभी हैं वो जो है वहीं पर ही रहती हैं जहाँ पर मेरा मायका है। उनका जो गांव है ना, मेरी छोटी वाली भाभी का जो गांव है वो वहीं है जहाँ मेरा मायका है। बट उनके जो मम्मी पापा हैं वो जॉब करते हैं राजस्थान में, तो घर उन्होंने यहीं पर बनवा लिया है। तो जो भाभी की भाभी हैं और भैया हैं वो यहीं रहते हैं, जो उन्होंने अपना घर बनवाया है। तो वहीं पर वो अपने बेटे का कर रहे थे बर्थडे, तो उन्होंने जो है मुझे भी बुलाया था। फ़ोन तो मॉर्निंग में ही आ गया था सैटरडे को मॉर्निंग में, बट मेरा बिल्कुल भी जो है मन नहीं था। और यहाँ पर देख सकते हैं घर से आई थी तो मैं खाना ले आई थी, मम्मी ने जो है खाना रख दिया था। चना दाल की लौकी की सब्ज़ी थी और रोटियाँ थी। पूरी पराठा मैंने मना कर दिया था तो रोटी ही भाभी ने रख दी थी और सब्ज़ी थी ताकि मुझे खाना ना बनाना पड़े। तो वहाँ से जो है कॉल आया था, मुझे बुलाया था, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का क्योंकि अगले महीने में फिर मुझे मेडिसिन लेने के लिए जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि तभी जाऊँगी। तो मैंने मना कर दिया था। बट फिर शाम को जो है काफ़ी कॉल आ रहे थे, भाभी के भैया का भी कॉल आया, मेरे भैया का भी कॉल आया छोटे वाले का कि दीदी आ जाओ आ जाओ। तो फिर जो है मजबूरी में मुझे जाना पड़ा, लेकिन पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं थी। तो इवनिंग में जो है 7 बजे कॉल आई थी, तो फिर जो है हम 7:30 बजे यहाँ से निकले थे। तो हमें काफ़ी लेट भी हो गया था, बट जब तक हम लोग पहुँचे नहीं थे तब तक जो है कोई केक कटिंग वगैरह नहीं हुई थी, सब लोग हमारा ही वेट कर रहे थे। तो सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल जो मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये कुछ मैं घर से सामान ले आई हूँ, बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ, भैया की शॉप है तो वहीं से मैं ले आई थी। तो यही होता है ना कि अगर घर में आप जो है अकेले हैं, अकेला बेटा है या अकेली बेटी है, तो उसको जो है प्यार तो काफ़ी मिलता ही है। तो इस चीज़ की काफ़ी खुशी होती है, प्यार भी काफ़ी मिलता है, सम्मान भी ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ जो भी लेन देन होता है, जो भी लिया दिया जाता है वो भी जो है ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज़ की काफ़ी खुशी होती है। बट कभी कभी जो है थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है, अकेले होते हैं और कोई भी छोटा मोटा भी फंक्शन है घर में, तो फिर जो है सब लोग यही सोचते हैं, मम्मी पापा सोचते हैं अकेली बेटी है चलो उसे भी बुला लेते हैं, भाई सोचते हैं अकेली बहन है चलो उसको भी बुला लेते हैं। तो फिर जो है जाना भी जो है पड़ता है, मजबूरी होती है। एक बार को मन ना हो तो भी मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि फिर ये लगता है
कि मैं ही अकेली हूँ। अगर और एक दो बहन होती तो चलो मैं नहीं जा रही हूँ, वो चले गए, वो नहीं जा रहे हैं तो हम चले गए, तो ऐसा हो जाता है। बट अगर अकेले ही होते हैं तो फिर मजबूरी फंस जाती है। तो यही मेरे साथ होता है, कई बार मेरा मन नहीं होता है बट घर से इतने कॉल आते हैं मम्मी पापा के या भाई भाभी के कि आ जाओ तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ना मन होते हुए भी जो है मुझे जाना पड़ता है। तो यही होता है, कभी कभी इस चीज़ का बहुत खुशी होती है कि हाँ हम अकेले हैं, लेकिन कभी कभी जब जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि काश एक बहन और होती तो कम से कम जो जिम्मेदारियाँ हैं जो है थोड़ी सी बट जाती। तो चलिए कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है। तो किचन में मैंने दूध वगैरह जो था मैं कल का रख गई थी फ्रिज में, वो सब मैंने कर दिया था गरम। और उसके बाद जो है बर्तन थे वो मैं ऐसे ही छोड़ गई थी जल्दबाजी में, तो वो भी सारे मैंने पोंछ कर लगा दिए हैं, क्योंकि मैं ऊपर कपड़ा डालना भूल गई थी। तो वो मैंने सारे कपड़े से पोंछ कर रख दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई का बेटा बैठा हुआ है, बीच वाले भाई का। और मैं अपना जो भी मैंने ज्वेलरी पहनी थी वो सब मैं यहाँ निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि काम वगैरह करते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ अगर मेरे हाथ में रिंग हो तो। बस यहाँ पर कपड़े जो कल के बच्चे उतार कर गए थे वो मैं डाला हुई हूँ मशीन में। और यहाँ पर अब मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जो कल मैं कपड़े पहने थी वही मैं उतार गई थी, तो वही कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, सूट जो है चेंज कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो खाना तो बनाना ही नहीं है, खाना तो जो है भाभी ने रख ही दिया है, बस उसको जो है मैं गरम कर लूँगी, क्योंकि रोटियों पे मैंने मना कर दिया था कि घी नहीं लगाना, क्योंकि घी लगाने से फिर जो है रोटी सही से गर्म नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैं रोटियों को कर लूँगी गर्म, और बच्चों के और हस्बैंड की रोटियों पर घी लगा दूँगी, अपनी रोटी ऐसे ही जो है गर्म कर लूँगी। और दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी गर्म होने के लिए रख दी है। तो भाभी ने चने दाल की लौकी बनाई थी, लौकी में जो चने की दाल डालकर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है, तो वही जो है मैंने कहा था बना दो। और बैंगन रखे हुए हैं, कल के भरवा बैंगन बनाए थे मैंने, तो वो भी जो है मैं गरम कर लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा वो हो जाएगा और साथ में लौकी की सब्ज़ी है वो हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं जो रोटियाँ हैं उन्हें गरम कर कर उन पर लगा लेती हूँ घी। यहाँ पर रोटी और सब्ज़ी मैंने कर ली थी गरम, और अब मैं हस्बैंड को खाना सर्व कर देती हूँ थाली में, और हम लोग जो है सब एक साथ ही खा लेंगे। थोड़ी थोड़ी जो दोनों सब्जियाँ हैं उसी बर्तन में। तो यहाँ हस्बैंड के लिए मैंने कटोरी में थोड़ी सी लौकी निकाल दी है, एक बैंगन रख दिया है, साथ में रोटी रख दी है। सैलेड वगैरह कुछ कट नहीं किया है, कुछ भी मन नहीं था, क्योंकि आधा पेट जो है पहले से ही भरा हुआ था। तो खाना वगैरह सब हो गया था। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपना क्लीनिंग में। तो यहाँ पर मैंने अपना वही लाइजॉल का क्लीनर ले लिया है, उसी से अच्छे से मैं गैस को और काउंटर को क्लीन कर दूँगी। वैसे गंदा तो है नहीं ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना तो कुछ बना नहीं है, बट फिर भी कल से जो है क्लीनिंग नहीं हुई है इवनिंग से, तो फिर जो है मैंने लाइजॉल से ही अच्छे से कर दिया है क्लीन। और यहाँ पर आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ से जो है ट्रेन निकल के जा रही है। तो फ्रेंड डिनर वगैरह हमारा सब हो गया है, और उसके बाद फिर हम सभी लोग आ गए हैं पार्क में घूमने के लिए, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी छोरी ये पार्क है, चारों तरफ जो है कोई नहीं है हमारे अलावा। तो हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे रूम पर। रूम हमारा यहीं है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर जो है सभी लोग बैठे हुए हैं, जो वॉचमैन वगैरह होते हैं, पूरी रात जो है यहाँ पर चौकीदारी होती है, तो कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ वॉक करेंगे, और पूरे में जो है लाइटिंग लगी हुई है, तो ऐसा जो है कोई भी वो नहीं है कि डर है, कुछ अंधेरा वगैरह है, कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप, इस तरह की जो है काफ़ी सारी लाइटें पूरे में लगी हुई हैं। तो बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ वॉक करेंगे, फिर हम लोग जो है चले जाएंगे घर पर। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
आगे चल रहा है। चलो 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 चलो। अकेले आता है। बुरे में भागे। अभी 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 तो फ्रेंड्स वॉक वगैरह कर कर हम लोग आ गए हैं रूम पर, और ये बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ गई थी, तो अब मैं जल्दी से बर्तन धुल देती हूँ। और आज पता है क्या हुआ कि आज मैं जो है वॉइस ओवर करते टाइम माइक लगाना भूल गई थी। असल में माइक हाथ में तो पकड़ लिया था, बट उसकी जो पिन है वो मोबाइल में लगाना भूल गई। और ये जो है मुझे अभी जस्ट याद आया जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देखा कि पिन तो लगा ही नहीं है मोबाइल में। तो इस वजह से आज आपको वॉइस मेरा थोड़ा अलग लग रहा होगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी ज़्यादा आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर जल्दी से बर्तन धुल देते हैं, उसके बाद फिर अपना जो भी नाइट का थोड़ा बहुत स्किन केयर है वो करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे आराम। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।